ये देखिएगा, पिछले क्लास में आप लोग पढ़े थे बायोलॉजी। बायोलॉजी में चल रहा था प्लांट मोर्फोलॉजी। प्लांट मोर्फोलॉजी मतलब क्या होता है? पादप आकारिकी। अच्छा, मोर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? आकारिकी का मतलब क्या बोले? आकार पता करने के लिए। तो पेड़ पौधों का जो बाहर से दिखने वाला जो अंग है उसका अध्ययन क्या कहलाएगा? आकारिकी, मतलब मोर्फोलॉजी। तो बाहर से आप कितना अंग देख पाते हैं पेड़ पौधा का? 5 गो। जड़ देखिएगा, तना देखिएगा, पत्ता, फूल, फल। इसके अलावा तो और कुछ देखते नहीं है। जड़ दिखता नहीं है। अच्छा, जमीन के नीचे इसलिए उखाड़ने के बाद तो जड़ दिखेगा ना। जैसे आप प्लांट एक उखाड़ लिए, हाथ में ले लिए, अब क्या दिखेगा आपको? तो उसमें जड़ दिखेगा, तना, पत्ता दिखेगा, फूल भी दिखेगा और फल दिखेगा। इसके अलावा और कुछ दिखता है? नहीं। तो ये पांचों का जो अध्ययन कहलाएगा ना, उसको क्या बोलेंगे? मोर्फोलॉजी बोलेंगे। ठीक है। अब इस पांचों का हम बता चुके हैं, है ना। जड़ के बारे में बताएं कि जड़ का प्रकार कितना होता है। साथ ही एग्जाम में सवाल आता है जड़ वाला से। जड़ आ गया, पत्ता भी आ गए, तना भी आ गए, फल भी आ गए और फूल भी आ गए। ये सब पांचों का वीडियो भी अपलोड है, आप लोग को पढ़ा भी चुके हैं। और इंस्टाग्राम पर क्या है, उसका PDF भी भेजा हुआ है। मतलब जिनका छूटा उटा रहेगा अपना इंस्टाग्राम से, इंस्टाग्राम बोले टेलीग्राम, है ना। इंस्टाग्राम तो भाई रील्स जा रहता है टेलीग्राम पे आपका भेजा हुआ है। वहाँ जाके अपना PDF डाउनलोड करके अपना नोट्स भी बना सकते हैं या वही प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ भी सकते हैं। आज उसी के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज पढ़ेंगे हम लोग प्लांट टिश्यू, पादप उत्तक, है ना। अब सवाल यहाँ से भी फंसता है एग्जाम में, क्योंकि बायोलॉजी का चैप्टर वैसा है जिसमें नाम थोड़ा अजीब है। जैसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री दो आपका वैसा सब्जेक्ट है ना जिसमें नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा। फिजिक्स में नहीं मिलता वैसा टेढ़ा मेढ़ा नाम, साइंस की बात करें तो, लेकिन बायोलॉजी में मिलता है। और नाम टेढ़ा है मतलब सवाल पूछेगा वहाँ से। एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट करता है वो किस उद्देश्य से करता है कि आप लोग बना लीजिए? नहीं, आप लोग नहीं बनाइए। आप लोग को समझ में आया लगा कि कहीं पढ़े हैं, लेकिन आंसर याद नहीं रहेगा। तो ऐसा अजीब तरह के नमूने दे देगा, उल्टा पुल्टा। ठीक है। और थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा नाम होता भी है बायोलॉजी में पढ़ने के लिए। आप लोग उसी में देख रहे होंगे जड़ वाला में। तो जड़ के प्रकार देखे थे कितना था? स्तंभ मूल था, कुंभी रूपी था, अजीब अजीब नाम था उसका। इस तरह से आपको आज पढ़ना क्या? पादप उत्तक। अच्छा, मैंने कि उत्तक क्या होता है, टिश्यू क्या होता है? तो टिश्यू को आप नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल, मतलब कि कोशिकाओं का समूह को क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। नॉर्मल एकदम सिंपल भाषा में ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। कोशिकाओं के समूह को क्या बोलेंगे? उत्तक बोलेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आप याद किए, कोशिका सब में होता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। कोशिका पढ़ाए थे ना आप लोग को, सेल। अच्छा, आपके सवाल पूछते हैं कि प्लांट सेल में क्या एक्स्ट्रा होता है? कोशिका भित्ति, सेल वाल। प्लांट सेल में होता है सेल वाल, जो उसको क्या प्रदान करता है? कठोरता। लेकिन एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, कोशिका झिल्ली होता है। तो ये सब का डिटेल से आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं। अब कोई बच्चा ये नहीं बोले कि सर हम नहीं पढ़े, जो आज एक आध दो दिन पहले आया है उतना ही पढ़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर जिनको पढ़ना है तो इसका वीडियो भी अपलोड है, जाके वहाँ से अपना देख भी सकते हैं। ठीक है। तो सेल दोनों में है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। तो आज पढ़ेंगे हम लोग प्लांट सेल। आप प्लांट सेल से जो मिल के बनता है उसको क्या बोलेंगे? उत्तक। क्या बोलेंगे? उत्तक, मतलब टिश्यू। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी होगा कुछ ना कुछ। समान कोशिकाओं का वह समूह जो किसी काम को करते हो या क्या कहलाता है? सॉरी, ये सर्दी जो है ना, क्या क्या बोला है कि समान कोशिकाओं का वह समूह
जो किसी एक काम को करते हो क्या कहलाएगा? उत्तक कहलाएगा। जैसे हम लोग का बॉडी जो है ना, हम लोग का शरीर कैसा है? प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है? एनिमल सेल है। प्लांट सेल होता तो कठोर होता, एनिमल सेल है। तो सब जगह का सेल जो है ना, सबका काम अलग अलग रहता है। जैसे आप नॉर्मली देखिएगा तो हाथ में ही देखिएगा तो हाथ का जो ये तलवा है, ये जो हथेली बोलते हैं, तो हथेली का जो स्किन है हल्का मोटा है, क्योंकि यहाँ पर अलग सेल होगा। यहाँ पर आएंगे तो ये हम लोग का जो स्किन है, स्किन का जो है वो हल्का मुलायम है, तो ये अलग सेल से बनल होगा। इसमें अगर नाखून की बात करते तो नाखून उससे भी कठोर है, तो नाखून दूसरा सेल से बना हुआ। तो सब सेल का अपना अपना क्या है? काम है। और सेल के बारे में डिटेल से हम आपको समझाए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्लियर बोला है कि समान कोशिकाओं का वह समूह, समान कोशिकाओं का वह समूह जो किसी काम को करते हो क्या कहलाएगा? उत्तक कहलाएगा। और जब कोशिकाएं समूह में होती है तो क्या कहता है? उत्तक। वही बात बोला है कि जब कोशिका किस में होगा? समूह में होगा तो क्या कहलाएगा? वो उत्तक कहलाएगा। अब कोशिका से मिलकर बनता है उत्तक, उत्तक मिलकर क्या बनाएगा? अंग, अंग मिलकर बनाएगा अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलकर क्या होता है? जीव। हम लोग का भी जो शरीर है किससे मिलकर बना है? सबसे छोटा कोशिका, ठीक है, कोशिका से मिलकर बना हम लोग का उत्तक, उत्तक से मिलकर बना हम लोग का अंग, अंग जो ऑर्गन्स होता है जो बॉडी में अंदर में है ऑर्गन्स, वो अंग से मिलकर बना क्या? अंग तंत्र, मतलब ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना हम लोग का पूरा शरीर। क्योंकि देखिए हम लोग के बॉडी में बहुत सारा अंग है और सबका अलग अलग काम है ना। हृदय हो गया, किडनी हो गया, गुर्दा हो गया, लीवर हो गया, ठीक है। तो जितना भी हम लोग का अंग है बॉडी के अंदर, उस सब का अपना अलग अलग क्या होता है? काम होता है, फंक्शन होता है। तो वही बोला कोशिका से मिलकर बनेगा उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र, और अंग तंत्र से आपका जीव बना। जीव बोलिए या आप तो जीव में दोनों आ जाएगा, प्लांट भी और एनिमल भी। प्लांट भी किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से ही, और उसका भी सेम फंक्शन है, उसका भी कोशिका है, कोशिका मिलकर बनाएगा उत्तक। क्योंकि प्लांट में देखे होंगे उसका भी तना होता है, फूल होता है, फल होता है, पत्ता होता है, जड़ होता है। तो सबका रंग भी अलग अलग, सबको टच कीजिएगा आप तो उसका रुखड़ापन, मुलायपन सबका अलग अलग। जैसे तना, तना को टच कीजिएगा तो आपको लगे थोड़ा रुखड़ा है, फूल का पंखुड़ी टच कीजिएगा तो एकदम मुलायम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सब अलग अलग कोशिका से, अलग अलग टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। बात समझ रहे हैं? तो क्या हो गया? कोशिका, कोशिका मिलकर बनाएगा उत्तक, उत्तक से मिलकर बनेगा अंग, अंग से अंग तंत्र, और अंग तंत्र से जीव। तो आज का जो मेन टॉपिक वो क्या है? प्लांट टिश्यू, मतलब कि पादप उत्तक, ठीक है। अब इसमें थोड़ा नाम टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, उसको समझिएगा आप लोग अच्छे से। पादप उत्तक होता है दो प्रकार का। कितना प्रकार? दो प्रकार। एक बात करते हैं विभाज्योतिकी उत्तक, मतलब कि जिसमें डिवीजन हो। विभाजकीय मतलब क्या होता है? बंटने वाला, है ना, विभाज्योतिकी उत्तक। और दूसरा है आपका स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक मतलब कि जिसमें विभाजन नहीं हो, यही ना। परमानेंट मतलब कि जिसमें विभाजन नहीं होता है। एक है आपका विभाज्योतिकी उत्तक, ध्यान देना है, विभाज्योतिकी उत्तक और अस्थायी उत्तक। कौन सा है? विभाज्योतिकी उत्तक और अस्थायी उत्तक। फिर बाद में विभाज्योतिकी उत्तक का भी आपका 3 प्रकार है। इस सब के बारे में समझेंगे हम लोग, मतलब कुल मिला के हम लोग समझेंगे आज 3 इधर में, 3 इधर में, 3 3 6 और 2 यहाँ पर 8, मतलब कि 8 प्रकार के उत्तक के बारे में आज क्लास में हम लोग समझेंगे, वो भी डिटेल से कि हाँ प्लांट के किस भाग में कौन सा उत्तक वहाँ पर मौजूद रहता है और उसका क्या यूज है प्लांट में। बात समझे? जैसे हम लोग के शरीर में जो स्किन है, तो स्किन अगर बात जब मान लीजिए कि यहाँ से अगर कुछ कट जाता है या छिल जाता है तो यहाँ पर जो स्किन आएगा फिर ऐसे आएगा। ऐसा तो है ना कि यहाँ पर स्किन आ गया हथेली वाला, लो मोड़ा, यहाँ इतना दूर मुलायम था, यहाँ पर दम हो गया कड़ा कड़ा हथेली वाला, या एड़ी वाला आ गया स्किन, वो कड़ा होता है। तलवा जो होता है हम लोग का, वो एड़ी होता है ना कड़ा, उसका स्किन कैसा होता है? एकदम कड़ा होता है, पूरा बाहर लिया। तो ऐसा तो होता नहीं है। आप लोग नॉर्मली नोटिस करते होंगे कि बाद जब अगर एड़ी छिल जाता है तो एड़ी पर जो स्किन आएगा वो लीलाट वाला तो आएगा नहीं, एकदम पतला वाला, वैसा ही स्किन आएगा।
तो सबका अपना अपना एक फंक्शन है काम करने का, और सबका अपना अपना प्रॉपर जगह भी है। ऐसा नहीं होता कि स्किन जो है छिल गया तो वहाँ पर किसी और का स्किन चला आएगा, नहीं ना, जैसा छिलेगा वहाँ पर वैसा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वही ऊतक जो है एक्टिव है और उसका वही काम है कि सेम तरह का है, अपना काम करके इजी मतलब उसको उस रूप में लेके चला है। नॉर्मली इतना तो सब लोग देखते होंगे, है ना, कि हाँ यहाँ पर छिला है हमारा स्किन, तो ऐसने स्किन का है आता है। बाकी थोड़ा तो और भी स्किन है हम लोग का, हथेली में है, एड़ी में है, तो यहाँ पर एड़ी वाला स्किन का है ना चला आया। ऐसा मन में सवाल उठता होगा आप लोग के, या आप लोग मने का दिमागे का है कि सवाल उठेगा उठवे नहीं करता भाई, चलो का आ गया ना कहीं तुम, है ना। ये सब क्या है कि सब का टिश्यू अभी बताया ना, कोशिका, सब कोशिका का अपना अपना काम है और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना काम करते रहता है ना। चलिए अब यहाँ पे आते हैं पादप वाला में, मतलब प्लांट वाला में। तो प्लांट का आपका टिश्यू का दो प्रकार, एक हो गया आपका विभाज्योतकी ऊतक, दूसरा हो गया आपका अस्थायी ऊतक। देखिए नाम से ही अंतर, विभाज्योतकी ऊतक मतलब उसमें विभाजन हो रहा है, उबट रहा होगा। अस्थायी ऊतक मतलब उसमें विभाजन नहीं होगा, ठीक है। तो बात करते हैं विभाज्योतकी ऊतक। इसका भी 3 प्रकार है, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी। नाम यही ना है, बाकी तो पीछे वही नंबर लगल है आपका शीर्षस्थ। अब विभाज्योतकी ऊतक तो है ये है, तो उसका नाम लास्ट में लग गया। तो शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी, नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। शीर्षस्थ का मतलब हो जाएगा टॉप पर, ऊपरी। पार्श्व का मतलब हो जाएगा नीचे, है ना, नीचे नहीं, पार्श्व का मतलब होगा उसका मोटाई वाला, बीच वाला। अंतर्वेशी हो जाएगा मतलब कि पेड़ के कहूँ से टहनी उहनी जो निकल जाता है, डाली वाली, ठीक है, समझिएगा अच्छे से। अस्थाई में क्या क्या है, अस्थाई का भी 2 प्रकार है, सरल ऊतक है और जटिल ऊतक है। अब सरल का भी 3 प्रकार दे दिया है, मृदुतक हो गया, स्थूल कोण हो गया और दृढ़ ऊतक हो गया। अब इस सब को आप आराम से समझिएगा। कितना हो जाएगा ऊतक का, तो 3 इधर हो गया, 3 इधर, 3 3 6 और 2 8। सबको एकदम फिगर के माध्यम से समझिएगा, फिगर भी लेके आए हैं। तो विभाज्योतकी ऊतक देखते हैं, है ना। अब ये होता क्या है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि यह ऊतक वैसी कोशिकाओं का बना होता है जिसमें बार बार विभाजन करने की क्षमता होती है। विभाजन हो रहा है बार बार, इसीलिए उसका नाम पड़ गया क्या, विभाज्योतकी ऊतक। कौन सा ऊतक, विभाज्योतकी ऊतक, ठीक है। यह ऊतक अवयस्क जीवित कोशिकाओं का बना होता है। यह ऊतक जो है अवयस्क मतलब कि आपका वयस्क नहीं हुआ है, अवयस्क मतलब उसमें वृद्धि लगातार हो ही रहा है। तो अवयस्क जीवित कोशिकाओं का बना होता है। जीवित कोशिका है उसलिए डिवीजन हो रहा है, मृत कोशिका में डिवीजन होता नहीं होता। इसमें इस ऊतक में शामिल कोशिकाएं विभाजन करती हैं जिससे पौधों के शरीर का आकार बढ़ता है। ये ना बोल सकते हैं, जैसे आप पौधा देखते हैं तो पहले छोटा लगा है पौधा, वही पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है और क्या बनता है, पेड़ बन जाता है। जैसे हम लोग का भी शरीर होता है, किसान थोड़ी था कि हम लोग इतने बड़ा जन्मे लिए थे, एकदम राक्षस जैसा अवतार ले लिए, इतना बड़का एकदम एक बार में। छोटा सा न्यू बोर्न बेबी है ना, एकदम इतनी के गोद में लेने से भी पापा मम्मी डरते हो कैसा ना कि खरोच लग जाए। फिर धीरे 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 हम लोग गधा भर के हो गए, नहीं यही ना हुआ है, एकदम छोटा हन थे या धीरे धीरे एकदम गधा भर के हो गए। अब जो है कि कानू कुछ मार दीजिए कोई दिक्कत नहीं होता है। अब बचपन में इतना स्किन सॉफ्ट होता है कि टच करने में दिक्कत होगा, कैसे ना कि छुएंगे तो खरोच लग जाएगा। तो क्या था, उसमें हम लोग का शरीर में वृद्धि हो रहा था। तो उसी प्रकार से पेड़ पौधा भी होता है कि पेड़ पौधा भी एकदम छोटा होता है, जब बीज से निकलता है एकदम छोटा, धीरे धीरे वो पौधा के रूप लेता है छोटा सा, फिर वही पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, क्या बन जाता है, पेड़ बनता है। आप पेड़ बनता है तो उसमें भी हम लोग का शरीर में क्या है कि एक पोजीशन पे आने के बाद वो रुक जाते हैं। अब हमने क्या ऊंचाई नहीं बढ़ेगा, है ना, भले मोटा पतला हो सकते हैं लेकिन ऊंचाई नहीं होता है, वो फिक्स हो गया कि आपका हाइट इतना ही रहेगा, ठीक है। लेकिन पेड़ पौधों में निरंतर विकास होते रहता है, उसका टहनी उहनी निकलते रहेगा, है ना, फुलगी उलगी फेंकते रहेगा, देखिए ना पेड़ पौधा में
उसका निरंतर विकास हो रहा है। छोड़ दीजिएगा पेड़ लगा के कुछ नहीं कीजिएगा तो 10 साल के बाद एकदम बहुत बड़ा विशाल हो जाएगा, वही उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन अब क्या किया है साइंटिफिक वाला में कि कुछ कुछ पौधा ऐसा नया नया बना दिया कि उसका एकदम सीमित कर दिया है आकार। जैसे हम लोग बोलते हैं शो प्लांट, ये सब शो प्लांट काफ़ी बड़ा नहीं होगा, उसका आकार कर दिया है सीमित, है ना। उसका जीन को चेंज कर दिया वैज्ञानिक सब, अब बोल दिया कैसे ने, और उसका पत्ता रंग बिरंगा, कोनो के लाल हरियर पीयर ब्लू देता है, और उसका आकार एकदम सीमित कर दिया कि गमले में लगा दीजिए। अब तो आम उम का पेड़ भी आया है कि गमले में लगा दीजिए, 2 फल फलेगा, खा के खुश रहिए। शहर उहर में तो देखे हैं ना, आम खाए का मन है तो गमला में आम लगा दिया है, बालकनी में इसे रख दिया है। अब जब सीजन आएगा तो ओकरे में मंजर निकलेगा, 4 गो 5 गो आम फल रहेगा। इतना छोटा पेड़ रहेगा गमला में और 4 गो 5 गो आम है, ओकरे में शहर के लोग जो है से एकदम खुश हैं, आम खाएं अपन पेड़ के। हम लोग के यहाँ क्या रहता है, बड़ा बड़ा पेड़ है, फरल है, है ना। जितना वो लोग खाता होगा उतना हम लोग के यहाँ बर्बाद हो जाता होगा, या कोनो अलग आदमी तोड़ के ले जाता हो कि ले जाओ भाई जाओ। खैर आइए यहाँ पे, सब विभाजकीय होते क्या होता है कि वैसा ऊतक होता है जिसमें विभाजन बार बार होते रहता है। अब विभाजन बार बार होने के कारण ही इसमें क्या होता है कि पौधों के शरीर का आकार जो है वो बढ़ते रहता है। तो इसमें पहला विभाजकीय ऊतक आता है कौन सा, शीर्ष वाला था, इसमें लिखा हुआ है शीर्षस्थ। नाम है शीर्ष मतलब कि टॉप पर ही होगा। हम क्या बोलें कि नाम आसान, याद करना आसान होता है कब, जब उसके आप अर्थ को समझिएगा। अर्थ समझ गए, नाम का अर्थ मतलब समझ गए, याद हो गया। विभाजयोतिकी मतलब कि विभाजन हो रहा है बार बार, आसान। शीर्षस्थ मतलब कि टॉप लेयर पे होगा, शीर्ष पे होगा, देखिए लिखल भी होगा। यह पौधों के शीर्ष भागों में पाया जाता है, इसके द्वारा पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। देखिए हाई फुनगी पर है, इसी को ना बोलते हैं हम लोग, ये पौधा है तो पौधा के जो ये सबसे ऊपर वाला टॉप लेयर है जिससे ऊपर आकार बढ़ते जाएगा, है ना, इसी ना होता है। ये पौधा निकल रहा है, आई ऊपर बढ़ते जाएगा, इधर से पत्ता होता, टहनी होनी साइड साइड से निकलते जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, शीर्षस्थ। क्या बोलेंगे, शीर्षस्थ, जो आपका लंबाई को बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा, लंबाई को बढ़ाएगा। इसी में तीनों का फिगर भी दिया हुआ है, आगे समझ में आएगा पूरा अच्छे से। शीर्षस्थ भाजवत क्या होता है, पौधों के शीर्ष पर, उसका काम क्या है, लंबाई बढ़ाना। और सवाल पूछेगा कि पौधों के लंबाई के वृद्धि के लिए, लंबाई के वृद्धि में कौन सा ऊतक होता है, सहयोगी होता है, तो क्या बोलेंगे, शीर्षस्थ विभाज्योतिकी ऊतक, है ना। विभाज्योतिकी है इसलिए तो उसमें वृद्धि हो रहा है कंटिन्यू। जैसे छोटा है, अब सेल डिवीजन हुआ, इसका विभाजन हुआ, ये बड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे ऐसे बड़ा होते जा रहा है। अब ऊपर में है इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, शीर्षस्थ पड़ गया, क्योंकि शीर्ष पर है। ए पार्क, पार्क में बैठल है, गला में गला मिला के है। दूसरा क्या है, पार्श्व विभाज्योतिकी, पार्श्व में भी नाम छुपा हुआ है। पार्श्व में क्या बढ़ेगा, उसका मोटाइया बढ़ा देगा, क्या उसका मोटाई, पहले पतला होता है फिर धीरे धीरे वही पेड़ क्या होता है, मोटा होता है। देखिए यहाँ पर इमेज रखा है, ठीक है। यह पौधों के जड़ तथा तना के किनारों में पाया जाता है और इसके द्वारा पौधों के तनों की मोटाई या गोलाई में वृद्धि होती है। तो पार्श्व बोल दिया, पार्श्व तो क्या, उसका मोटाई, पार्श्व मतलब मोटाई। हम लोग का अब कैसा वृद्धि होगा, पार्श्व वृद्धि होगा, क्योंकि हाइट शीर्षस्थ तो होगा नहीं ह्यूमन शरीर में, शीर्षस्थ वृद्धि अब फिक्स हो गया। अब अगर वृद्धि होना भी होगा तो ई वाला होगा, ऐसे आवेगा पेट, ऐसे शरीर, है ना, जिसे क्या बोलेंगे, पार्श्व मोटाई। तो पौधा में भी होता है ना, पौधा में भी पतला पौधा होता है, बड़ा होता है, धीरे धीरे वो क्या होता है, मोटा होता रहता है। तो अगर तना का मोटाई बढ़ रहा है, जड़ का मोटाई बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, कौन सा कोशिका बोलेंगे, ऊतक बोलेंगे, पार्श्व विभाज्योतिकी ऊतक। नाम याद हो रहा है, विभाज्योतिकी ऊतक का 3 प्रकार था, एक शीर्ष देख लिए, दूसरा पार्श्व देख लिए, तीसरा आते हैं अंतर्वेशीय विभाज्योतिकी ऊतक।
अंतर्वेशीय विभाजक की होती है तो क्या होता है, यहाँ से ब्रांच निकलता है। जैसे कि वो पतला सा पेड़ था, देखिएगा एगो फुलगी निकलेगा, फिर यहाँ से वो टहनी निकल जाएगा, इससे होता है ना। अब फिर उस टहनी में से भी टहनी निकल के लंबा लंबा सा अपना काम चलता है। देखिए यहाँ पे यह पौधों के अंतर्वेशियों पर पाया जाता है, मतलब कि बीच में, और इसके द्वारा पौधों की शाखाओं की लंबाई में वृद्धि होती है। जैसे यहाँ पर इमेज देखिए, पार्ट्स वाला में क्या है कि ये यहाँ से निकला है, अब यही निकलेगा, यहाँ से ही बड़ा हो जाएगा, अब बड़ा हो जाएगा, इसमें पत्ता आ जाएगा, ठीक है, फिर इसमें से इसे टहनी निकलेगा, फिर इसमें इसे पत्ता आ जाएगा। होता है ना ऐसे ही, पेड़ का वृद्धि ऐसे ही ना होता है कि सिर्फ आगे बढ़ता है, नहीं, ऊपर भी भागेगा, वो ऐसे भी भागेगा, ऐसे में टहनी निकलेगा तो उस टहनी से भी टहनी निकलेगा पतला पतला। देखे ना ऐसा, सब लोग पेड़ देखे हैं? अच्छा ठीक। तो वैसे आदमी नहीं ना कि सर पेड़ का होता है, जैसे बोध गया में रहते हैं तो बोध गया क्या इंटरनेशनल जगह है। कुछ लोग क्या है कि पेड़ वहां भी नहीं देखे होंगे, जानवरों तक नहीं देखते हैं। कौन सुमित देखे हैं जी पेड़? ये तो बोलते सर हम ही पेड़ हैं, बउरा के ऐनक में देख लेते हैं अपने आप को। क्या तारा, सितारा कहाँ है? काम हो गया? हाँ, दीपावली का साफ सफाई शुरू हो रहा होगा घर है। दीपावली में एकदम फिक्स रहता है काम। लड़का है तो छज्जा साफ करेगा, पंखा साफ करेगा, झोल सारेगा ऊपरे वाला। लड़की है तो रेक और नीचे का काम। सबके घर में काम फिक्स होगा, है ना। अब कोई कम कोढ़िया होगा जो काम नहीं करना चाहता, उसका अलग बात है। आइए, अंतर्वेशीय क्या है? ये क्या करता है? पौधों की शाखाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। कौन सा? अंतर्वेशीय विभाज्योतिकी उत्तक, ठीक है। यह वास्तव में शीर्षस्थ विभाज्योतिकी का ही अवशेष है और इसकी क्रियाशीलता से भी पौधे लंबाई में वृद्धि करता और इसकी महत्ता वह जैसे पौधों में शाकाहारी, अच्छा ये वाला बोला है। जैसे होता क्या है कि इसमें अगर मान ले कि पौधा है, कोई जानवर आया उसका फूल खा लेता है तो पौधा खत्म थोड़ी होता है, उसी के बगल से फिर एक और टहनी निकलेगा, है ना। और फिर वही टहनी जो है किसका रूप ले लेगा? शीर्षस्थ का रूप ले लेगा और फिर ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसा तो नहीं ना कि आप आम का पेड़ लगाए, पौधा लगाए और कोई जानवर आके ऊपर वाला फुनगिया खा गया तो अमवा के पेड़ उतने बड़ा रहेगा नहीं ना, और में फल देना शुरू हो जाएगा। नहीं, उसमें क्या होता है कि जैसे टहनी ऊपर का शीर्षस्थ खा लिया तो उसके बगल से एक और टहनी निकलेगा और फिर उस शीर्षस्थ का रूप ले लेगा, है ना। और फिर वही हो जाएगा क्या? शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तक उसमें शुरू हो जाता है। वही काम यहाँ बोला है कि ये जो बोला है अंतर्वेशीय विभाज्योतक, ये क्या है? शीर्षस्थ का ही भाग है, लेकिन इससे क्या निकलता है? ब्रांच में सहायता होता है, मतलब शाखाओं की वृद्धि में सहायक होता है। तो विभाज्योतिकी उत्तक कितना? 3। कौन कौन? शीर्षस्थ हो गया, पार्श्व हो गया और अंतर्वेशीय। शीर्षस्थ में क्या? लंबाई, पार्श्व में मोटाई और अंतर्वेशीय में शाखा, ब्रांच, है ना। पौधों की शाखाओं में लंबाई में वृद्धि करेगा। तीनों एकदम क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना है? विभाज्योतिकी, हाँ जी, आप लोग का टाइम में चेंज हो गया है, पैदल ही आते हैं वहाँ से, तो फिर बहुत श्राप लगेगा आपको। जी, हम यहाँ पानी वाला बोतल कौन गायब कर दिया? अब काज नहीं क्या बताएं, वही वाला होगा। देखिए पानी है, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है घास का। ए देवी, सुनना है कुछ हमारे मुंह से? एग्जाम्पल क्या दिया है? घास। घास में क्या होता है, आप देखते हो कि घास नॉर्मली जानवर चढ़ ही जाता है, तो घास को अगर अगला से जानवर चढ़ गया तो थोड़ी घास सूख जाता है, नहीं, वो फिर से फुलक जाता है। ऊपर का जो शीर्ष था, अगर जानवर उसको चढ़ गया तो उसके बगल से फिर से नया सा ब्रांच निकलता है और वो फिर वृद्धि करना शुरू कर देता है। इसमें क्या एग्जाम्पल दिया है? किसका? घास का। तो विभाज्योतिकी उत्तक का 3 प्रकार: शीर्ष,
पार्ट्स और अंतर्वेशीय। और सबका अपना अलग अलग काम भी है। शीर्ष का कितना है? शीर्ष में लंबाई, पार्श्व में, अंतर्वेशीय में शाखाओं की लंबाई। तो विभाज्योतकी ऊतक आपका हो गया कंप्लीट। दूसरा कौन सा ऊतक था? अस्थायी ऊतक। अब आते हैं अस्थायी ऊतक का। तो अस्थायी ऊतक नाम से क्लियर है, इस प्रकार के ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता, इसलिए तो यह अस्थायी है, विभाजन होवे नहीं करेगा। और इसका भी कितना प्रकार दिया है? 2 प्रकार। इसमें 2 प्रकार है। पहला था आपका सरल था, दूसरा था जटिल था। एक आपका सरल अस्थायी ऊतक, दूसरा आपका जटिल अस्थायी ऊतक। और सरल अस्थायी ऊतक का 3 प्रकार था और जटिल वाला का 2 गो था, फ्लोएम और जाइलम। ठीक है। तो सरल अस्थायी ऊतक का क्या आ गया कि इसका निर्माण एक ही प्रकार के कोशिकाओं द्वारा होता है। इसका निर्माण एक ही प्रकार के कोशिकाओं द्वारा होगा और इसमें विभाजन भी नहीं होगा। उसको क्या बोलेंगे? सरल अस्थायी ऊतक। अब सरल अस्थायी ऊतक का 3 प्रकार। यहाँ पर नॉर्मली इमेज दिख रहा है, लेकिन इसका बड़का इमेज भी हम लेके आए हैं, देखिए वहाँ पे। ठीक है। पहला क्या है? मृदुतक। क्या नाम इसका? मृदुतक। अब इसका यूज क्या होता है देखिएगा। यह अत्यंत सरल प्रकार का अस्थायी ऊतक है और इस प्रकार के ऊतक में कोशिका स्पर्श करने वाले सेल वाल पर किसी भी यौगिक का जमाव नहीं होता है और यह पौधों के भोजन संग्रह करने वाले भागों में पाया जाता है। क्लियर बोल दिया कि जो मृदुतक ऊतक जो है अस्थायी ऊतक कहाँ मिलेगा? जहाँ पौधा का भोजन स्टोर होगा। तो पौधा का भोजन स्टोर कहाँ होता है? तना में और जड़ में। यही न होता है। भोजन बनता कहाँ है? पत्ता में। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, इंग्लिश में बोल देंगे फोटोसिंथेसिस, है ना। उसके द्वारा जो है पत्ता, पेड़ पौधा पत्तों के द्वारा अपना भोजन बनाएगा, उसका यूज करेगा। अब कुछ जो भोजन एक्स्ट्रा बच जाएगा उसको स्टोर भी कर लेता है ना, ताकि इमरजेंसी में काम आए। पेड़ पौधा भी हम लोग से ज़्यादा चालाक है ना। हम लोग से अच्छा तो पेड़ पौधा है कि जो भोजन उसका यूज से ज़्यादा हो गया है उसको स्टोर करता है, हम लोग फेंक देते हैं। तो उतना बनावे नहीं करेंगे फेंकाए। ये भी तो हो सकता है ना कि जितना हम लोग का यूज है उतना ही भोजन बनाएंगे, बना देंगे, ज़्यादा भोजन एक्स्ट्रा बच गया तो फेंक दिए। अब हम लोग से अच्छा तो पेड़ पौधा है कि जो अपना भोजन बनाया उसको स्टोर कर लिया इमरजेंसी के लिए। स्टोर कहाँ करता है? उसका अपना तना में और जड़ में, है ना। तो जहाँ पर आपका पेड़ पौधों का भोजन स्टोर हो रहा है, कहने का मतलब कि तना है और जड़ है, तो वहाँ पर मिलेगा हम लोग को कौन सा ऊतक? अस्थायी ऊतक। और उसमें भी कौन सा भाग? तो मृदुतक मिलेगा। कौन सा मिलेगा? मृदुतक। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है आलू का, मूली का, सलजम का, ये सब अपना भोजन स्टोर करते हैं ना तना में। ठीक है। आलू क्या है? जड़ है कि तना है? तना है ना। तो वो अपना भोजन स्टोर करके रखा हुआ है, तो ये मिलेगा। आपके यहाँ क्या समझना है कि मृदुतक ऊतक कहाँ होगा? तना में और जड़ में। तना में और जड़ में। दूसरा आपका था स्थूल कोण ऊतक। कौन सा ऊतक? स्थूल कोण ऊतक। इस प्रकार के ऊतक में कोशिका लंबी होती है। कोशिका कैसा है? लंबा है। और यह ऊतक पौधों के नए भागों पर पाया जाता है। जहाँ पौधा का जो नया भाग निकलेगा, जैसे नया पत्ता निकल रहा है, नया टहनी निकल रहा है, ठीक है, तो उस नए भाग पर जो मिलेगा वो मिलेगा स्थूल कोण ऊतक। विशेषकर कहाँ पे? तो तने के एपिडर्मिस के नीचे, मतलब कि पर्णवृत्त। जो देखिए पत्ता जो है ना, तो पत्ता का जो पेटियोल है, जो जिसको क्या बोलते हैं, उसको पत्ता का तोड़ है तो उसका जो डंठी होता है ना पत्ता वाला, उस डंठल पर रहेगा कौन सा? स्थूल कोण ऊतक, है ना। उसी डंठल को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पेटियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटियोल। वहाँ पे आता है। और यह जड़ों में नहीं पाया जाता। क्लियर बोल दिया कि यह जड़ में पाया नहीं जाता है। और यह कैसा होता है? लचीला होता है। यह पौधों को यांत्रिक सहारा और लचीलापन प्रदान करता है।
देता है ना, पत्ता एकदम हिलते डुलते रहेगा, लचीला रहेगा वो। तना कोई सा मोड़िएगा तो टूट जाएगा, है ना, जड़ को मोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन पत्ता लचीला हो, है ना, आराम से। तो ये आपका पौधों को यांत्रिक सहारा और क्या देगा, लचीलापन। इसका आकार कैसा है, लंबा लंबा है, ठीक है। और ये कहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर आपका क्या बोले यहाँ पे, नए भाग पर। कौन से भाग पर, नए भाग पर, जहाँ से नया पत्ता निकल रहा हो, उस वहाँ पर कौन सा उत्तक मिलेगा, स्थूल कोण अस्थाई उत्तक, क्योंकि अस्थाई का है ना, तो स्थूल कोण अस्थाई उत्तक। तीसरा इसका भाग है दृढ़ कोण उत्तक। अब दृढ़ नामे है, दृढ़ का मतलब क्या होता है, कठोर, है ना। तो ये वैसा उत्तक है जो पेड़ पौधों के फलों में कठोरता प्रदान करेगा। जैसे आप देखे होंगे नारियल, तो नारियल का ऊपर का छिलका हटाइएगा, है ना, जिसको जो बाल जैसा होता है वो हटाइए, और उसके नीचे भी एक लेयर होता है कठोर, है ना, और उसके नीचे फिर आपको मिलेगा उसका भ्रूण कोश, जिसको हम लोग खाते हैं, नारियल, ठीक है। अखरोट, अखरोट के ऊपर भी एक हार्ड लेयर होता है, उसको फोड़िएगा तो उसमें से अखरोट निकलेगा। उसी प्रकार से आप चिनिया बादाम जो खाते हैं, जो मूंगफली, टाइम पास, उसके ऊपर भी लेयर होता है, उसके चिनिया बादाम निकलेगा। या बड़ा बड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं एलमंड, जिसके खाए से दिमाग तेज होता है, वो भी कठोर में ही रहता है पैक, है ना। काजू हो गया, पिस्ता बादाम हो गया, ठीक है, ये सब किस में होता है, उसके ऊपर में कठोर लेयर होता है। अब वही कठोर लेयर को आप तोड़िएगा तो उसमें से आपका उसका बीज निकल के, ये सब क्या है, बीज ही है ना, क्या उसका बीज है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ देखिए, इस प्रकार के उत्तक में कोशिकाएं लंबी तथा पतली होती है, जिनके किनारे क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, और इनकी कोशिकाओं को स्पर्श करने वाले सेल वाल पर लिग्निन नामक द्रव का जमाव होता है। देखिए यहाँ क्लियर किया है, कौन सा द्रव, लिग्निन। और यह पौधों के विभिन्न अंगों को कठोर और मजबूत बनाना और उसकी सुरक्षा करना है। इसका काम क्या है, पौधों के विभिन्न भाग कठोर, मजबूत और उसकी सुरक्षा करना है। इसे देखिए, यह बीज के कठोर कवच तथा नट्स में पाया जाता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, चेस्ट नट है, वालनट है, वालनट में तो वही हो गया जिसको क्या बोलते हैं, अखरोट बोलते हैं। पिकनट है आपका, नेट मग है, इंग्लिश में नाम दिया हुआ है, नट बोल दे तो। कॉफ़ी हो गया, कोकोनट हो गया, ये सब क्या है, इसके ऊपर का सतह कैसा है, कठोर है। इसी में हम लोग को मिलेगा वो चीज़। तो अगर समझिए, जिसमें यहाँ लिखा हुआ ना, अखरोट हो गया, नारियल हो गया, ये लोग तो नॉर्मली सब लोग देखे होंगे, अखरोट को और नारियल को, ठीक है। तो कौन सा उत्तक का भाग है, दृढ़ कोण उत्तक। कौन सा उत्तक, दृढ़ कोण उत्तक। और भी कैसा, दृढ़ कोण अस्थाई उत्तक। अस्थाई उत्तक में भी कौन था, सरल उत्तक, यही था ना। तो सरल उत्तक का दो भाग, तीन भाग था, एगो दृढ़ था, इसके पहले क्या था, स्थूल था, और इसके पहले क्या था, मृदु उत्तक था। अब विभाज्योतिकी उत्तक का कितना भाग, तीन भाग, शीर्ष हो गया, पार्श्व हो गया, अंतर्वेशीय हो गया, यही ना है, शीर्ष, पार्श्व और अंतर्वेशीय। यहीं पर नाम याद करना है, घर पर याद करने का टेंशन खत्म। अच्छा से पढ़िएगा, हमारी बात को सुनिएगा तो आपको इजे याद हो जाएगा, है ना। 2-3 बार रिपीट कर देते हैं हम ऐसे ही क्लासरूम में, ताकि आपको याद हो जाए। चलिए, अस्थाई उत्तक का दो प्रकार था, एक सरल, एक जटिल। सरल का आपका 3 भाग, कौन कौन था, मृदुतक, स्थूल और दृढ़, ठीक है, ये सरल का हो गया। आइए जटिल वाला में देखते हैं। तो जटिल का आपका 2 प्रकार है। जटिल उत्तक मतलब कॉम्प्लेक्स टिश्यू का 2 प्रकार। इसका निर्माण विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के मिलने से होता है, इसीलिए इसका क्या है, 2 प्रकार है, एक है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। अब जाइलम फ्लोएम का चर्चा हमेशा होता है, हमेशा एग्जाम में पूछा भी है, और आप यहाँ पर देख भी रहे, जाइलम का काम और फ्लोएम का काम। जाइलम क्या होता है, देखिए, जाइलम से है जल, जाइलम जो ज है ना, ज, तो ज से होगा जल और खनिज, जल और
खनिज। अब फ्लोएम है, फ्लोएम में आपको क्या दिख रहा है, फ से हो जाएगा फूड। फूड का मतलब बोल सकते हैं हम लोग क्या, भोजन। बस ये तरीका हम याद करवाने के लिए बोल रहे हैं। जाइलम से जल और फ्लोएम से फूड। अब हम लोग के शरीर में भी क्या है, 2 प्रकार का नस है, जिसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, धमनी और सीरा, इंग्लिश में आर्टरी और वेन। उसमें से एक से बहता है शुद्ध रक्त, एक से बहता है अशुद्ध रक्त। जो आर्टरी होगा, है ना, आर्टरी में बहेगा आपका शुद्ध रक्त, जो हृदय से पंप करता है और पूरे बॉडी में फैलता है, और उसका स्पीड काफ़ी, प्रेशर तेज होता है, इसीलिए उसका जो लेयर है वो मोटा रहेगा और ऊपरे नहीं दिखाई देगा, वो हड्डी के नज़दीक से गुजरता है, ताकि नॉर्मली छिलाए उलाए पर तो वो अपना कंट्रोल में रहे। और जो हम लोग का ऊपर ऊपर जो नस दिख रहा है ना, खैर हम तो करिया है तो हमारा नस नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो गोर आदमी होता है उसका एकदम ब्लू ब्लू नस दिखाएगा, देखे है ना, जो गोर रहेगा एकदम, तो उसका जो रहेगा वो क्या होगा, हाँ भोटिया जिसको बोलते हैं विदेशी सब, तो उसका जो नस रहेगा ना यहाँ पर दिखेगा ब्लू ब्लू, डॉक्टर को खोजने में आसानी है, उसका नस दिखाई देगा, तुरंत सुई घुसा दिया। तो जो ऊपर में जो नस दिख रहा है ना हम लोग को, उसको बोलते हैं हम लोग भेन, उसको बोलते हैं इंग्लिश में भेन, और हिंदी में क्या बोलते हैं, सीरा। उसका काम क्या है, उसका काम है कि पूरा बॉडी से अशुद्ध रक्त, अच्छा शुद्ध और अशुद्ध का होता है, तो वैसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो हो गया अशुद्ध, और जिसमें ऑक्सीजन है वो हो गया शुद्ध। इसमें एक अपवाद भी है, फुसफुस धमनी या फुसफुस सीरा, था ना, जहाँ अपवाद रहेगा वहाँ फुसफुसा दीजिएगा। याद करने का तरीका है, बोले कि वैसा कौन सा धमनी है जहाँ पर अशुद्ध रक्त बहता है, तो फुसफुस धमनी। वह कौन सा सीरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, तो फुसफुस सीरा। ये अपवाद के श्रेणी में चल जाता है। इसका ऐसे आप लोग को जब पढ़ाए थे तो डायग्राम के माध्यम से पूरा समझाए थे, पूरा एक क्लासेज चला था हृदय का, हार्ट का, उसमें से कैसे कौन सा फंक्शन काम करता है, करने से निकलता है फुसफुस सीरा, करने से निकलता है फुसफुस धमनी, ये सब बताए थे आप लोगों को। याद आ रहा है कुछ, भुला गए, भुला गए ना, भुला जावे कीजिएगा, अच्छा चीज़ भुला जाते हैं आप, ठीक है। उसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी होता है 2 प्रकार का, उसका इसको बोलते हैं संयोजी ऊतक, मतलब कनेक्टिव टिश्यू। उसी का नाम है, एक का नाम है जाइलम, एक का नाम है फ्लोएम। जाइलम का काम करता है, जैसे कि देखिए पेड़ पौधा में खाना कहाँ बनता है, पत्ता के पास, क्या बनता है, पत्ता के पास। अब खाना बनने के लिए उसको तो जल चाहिए, और जल मिलता है, हम लोग जल कहाँ छिटते हैं, पत्ता पर, लो 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 लो, जड़ में छिटते हैं। पटवन करते हैं पेड़ पौधा में, तो पानी कहाँ डालिएगा, जड़ में। अब समझ कि पानी है जड़ के पास और खाना बन रहा है पत्ता के पास, या पनिया लेके जाएगा तब ना ऊपरे, तो पनिया लेके जाए वाला काम करता है जाइलम, और पानी के साथ साथ खनिज भी लेके जाता है, ताकि लो तुम खाना बनाओ। अब खाना पत्ता बना दिया, अब खाना पत्ता बना दिया है तो खाना तो सब जाएगा चाहिए ना, कि पत्ता अपने खा लेगा, नहीं, वो खाना बनाने के बाद वो तना में भी भेजेगा खाना को और जड़ में भी भेजेगा खाना को। तो वो भेजने वाला जो काम करता है वो फ्लोएम का काम है ना। जैसे हम लोग के बॉडी में आर्टरी और वेन था, धमनी और सीरा था, एक ले जाने वाला दूसरा ले आने वाला, सेम इसमें खून ले जाता था, ब्लड, शुद्ध और अशुद्ध। यहाँ पर दोनों का अपना अपना कामों बांट दिया है, तो भैया तुम जल लेके आओ, खनिज लेके आओ, और दूसरा से क्या पहुँचाएगा, हम भोजन पहुँचाएगा। बात समझें, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ कि जाइलम, पर समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है कभी एग्जाम में। जाइलम में छिपा हुआ है पहला अक्षर ज है ना, तो ज से निकाल लीजिएगा जल, है ना, जल और खनिज साथ साथ दिले रहेगा, जल और खनिज। अब फ्लोएम में छिपा हुआ है फ से होता है फूड, फूड मतलब भोजन। फिर कंफ्यूजन नहीं ना होगा, अब होगा बाद में, अब 2 दिन के बाद पूछे कि जाइलम का होता है, जाइलम सर सुना सुना लग रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कब हम पढ़े थे, है ना।
और कौन अगर नहीं बताएं तो बता दे रहे हैं हम। अभी जितने बार पूछना है पूछ लीजिए, इसके लिए हम भागल ना है। अगर हम सवाल पूछेंगे और नहीं बताइएगा तो बूझ लीजिएगा हम संतोष पागल नहीं, बहुत मार मारेंगे, बता दे रहे हैं पहले ही। एकदम दौड़ा दौड़ा के, एकदम सीढ़ी से दौड़ा के नीचे लेके जाएंगे, फिर ऊपर लेके आवेंगे, एकदम हफा हफा के मारेंगे। ये बताते हैं इतना मेहनत से, आप लोग खाई सीखते हैं। अच्छा ठीक है, जाइलम ठीक, फ्लोएम है ठीक। और जब सवाल देते हैं तो पढ़े थे ही, बोला आप हमको पढ़ाए थे, सवाल पूछ दिए हैं। क्योंकि आप लोग का जो टेस्ट होने वाला, अच्छा टेस्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है ना, जो कल आप लोग का टेस्ट होने वाला है उसका तीनों वीडियो अपलोड हो चुका है। हाँ आती है उसमें। देखिए एक ज्योग्राफी का है 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, और हिस्ट्री का है 50 कुछ ऑब्जेक्टिव, और कल फिजिक्स डाले हैं क्योंकि सारा लेके चलते हैं ना। साइंस में बायोलॉजी का भी 2-3 हुआ था, फिजिक्स का भी एक दे दिए हैं, अगली बार में होगा तो केमिस्ट्री का भी उसमें इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। उस 150 ऑब्जेक्टिव में से टेस्ट में कितना आता है, 40 से 45 गो, अब कुल सवाल कितना होता है, 60 गो, तो 10-15 गो मैथ रीजनिंग जो क्लास में चलता है ना। आज जितना बच्चा रहे कंटिन्यू रहिए। और जो लोग टेस्ट से भागते हैं इतना कुछ करने के बावजूद भी, वो एकदम समझिए कि शुद्ध हैं बिना मिलावट के। क्या कि जब हम क्या है बोल दे रहे हैं कि शनिवार के दिन टेस्ट होगा, बता दे रहे हैं कि यही 150 सवाल में से आएगा, और उसके बावजूद भी टेस्ट में नहीं देना है, तो उसको शुद्ध ना बोलेंगे। मतलब कि वो ऐसे ही हो गया कि आप सब कुछ कर दीजिए लेकिन हम पढ़वे नहीं करेंगे, जाओ क्या कर लीजिएगा, हमारा पढ़े के मन ना है। तो वैसा नहीं है, पढ़ना है तो पढ़ना है, बात खत्म है ना लड़का लोग, ठीक है ना। पढ़ना है तो पढ़ना है। आप लोगों को कोई अलगे से भगवान आके दिमाग नहीं देवेंगे, मेहनत कीजिएगा तबे होगा। आई बड़ा बात याद करने का, तो आप लोग का याददाश्त बहुत बढ़िया है, हमको पता है। कैसे पता है, तो 3-3 चचरों के नाती मोबाइल नंबर याद रखते हैं आप लोग। अच्छा लास्ट का 2 अच्छा ई फलना के, ई फलना के, ऐसे याद रखते हैं। देखिए 30 गो मोबाइल नंबर याद रख लें, वो सब सेव नहीं रहेगा नंबर। अच्छा 9 है, लास्ट में 76 है। अच्छा हेलो अच्छा पूरा याद है, धन्य है प्रभु, है ना। तो आप लोग पढ़िए, क्या कि अब ये ना पढ़िएगा फिर बाद में तो जो होना है होवे करेगा, ठीक है। तो हो गया, इसमें क्या है, जटिल उत्तक में क्या, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है, जल और खनिज को पहुंचाना, कहाँ तक, पत्ते तक। और फ्लोएम बना हुआ भोजन को पहुंचाना, कहाँ तक, तना और जड़ तक। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ। जाइलम उत्तक जड़ों से जल और घुले हुए खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाते हैं। देखिए यहाँ पर फिगर दिख रहा होगा, इसमें रेड कलर का है, लाल दिख रहा है ना, लाल यहाँ पर ऐसे निकला हुआ है, लाल हम कर दे रहे हैं। अब दिख रहा होगा लाल, तो ये ललका जो है ना, ये क्या है, जाइलम है, जो जड़ से लेके खनिज और जल को लेके जा रहा है, कहाँ तक, तब तना के माध्यम से कहाँ पहुंच गया, पत्ता तक। अब पत्ता में खनिज के माध्यम से क्या बनाएगा, वो भोजन बनाएगा। अब भोजन जैसे बन गया है, यहाँ पर भोजन बन गया है, यहाँ से भोजन लेकर रिटर्न आएगा कौन, फ्लोएम। कौन आएगा, फ्लोएम। देखिए लिखा है फ्लोएम उत्तक पत्तियों में तैयार भोजन मतलब शकरा को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाते हैं। तो नाम में कोई मतलब या मतलब की टेंशन नहीं है, आपको नाम से ही उसका काम याद कर लीजिए। नाम में क्या उसका काम छुपा हुआ है, जाइलम तो जल, जल और खनिज, फ्लोएम तो फूड, है ना। अब फूड बनता है पत्ती में, तो पत्ती से बना हुआ फूड को कहाँ लेके आएगा, तना और जड़ में, सगरो बांट देगा, है ना। अब फूड बनता है, भोजन बनता है पत्ती में, तो उसको चाहिए पानी और खनिज, तो लेके जाएगा कौन, जाइलम। तो कितना आज पढ़नी है आप लोग तक, क्या गो, 8 गो, 3 गो विभाज्योतिकी, 3 गो आपका सरल और 2 गो आपका जटिल।
है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन, किसी का मन में कोई डाउट, कोई कष्ट, पीड़ा, दुख, चिंता, कठिनाई, परेशानी, समस्या, प्रॉब्लम है? नहीं है तो मतलब आप स्वस्थ हैं। चलिए, तो आज का यही कहानी है, ये आपका लास्ट था ना जटिल उत्तर, ठीक है। इसके बाद इसमें चलेगा प्लांट का ही, क्योंकि एनिमल बॉडीज का पूरा हो चुका है, बचा हुआ था एक प्लांट। एनिमल में हम एक टॉपिक छोड़े हैं, जनानी, मतलब रिप्रोडक्शन, है ना। हाँ, जनन वाला जो पोर्शन था उसको छोड़े हैं, किसी दिन उसका बनाएंगे अच्छे से और फिर बता देंगे पीपीटी, ठीक है। आइए अब पढ़ना है क्या,